ओम नमो नारायण। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने गुरु जी के ही बारे में बातें करते हैं। गुरु कौन? ये प्रश्न जितना आसान दिख रहा है, जितना सरल दिख रहा है, उतना सरल है नहीं। गुरु कौन? हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी 64 प्रकार के तंत्रों के ज्ञाता हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना हम भाग्यशाली रहे होंगे, कितने हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बढ़िया रहे होंगे कि हम ऐसे गुरु के सानिध्य में आए जहाँ सब कुछ गौड़ हो जाता है। हमारे सामने एक बड़ा छोटा सा प्रश्न आता है कि ऐसा क्या है हमारे गुरु में जिससे कि हम उनको भगवान के तुल्य या भगवान ही समझे। गुरु भगवान क्यों होते हैं? बड़ी साधारण सा प्रश्न है कि गुरु भगवान क्यों होते हैं। तो बचपन से एक मैं सुनते आ रही हूँ, श्लोकबद्ध है ये। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। गोविंद कह रहे हैं, भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि अरे इन्होंने तुमको हमारा ज्ञान कराया है, इसलिए ये श्रेष्ठ हुए। सोचो तो सही आप कि मैथ के टीचर हैं और वो मैथ के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं और वो क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने की विधि भी उन्होंने खुद ही बताई है ना। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? मैथ हुआ कि वो गुरु हुए जिन्होंने वो मैथ के क्वेश्चन पेपर बना डाले, है ना। आप समझने की कोशिश करना, शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं और शायद ये भी हो सकता है कि मैं तो कोई नहीं हूँ, परमात्मा जिसके हृदय में बैठ जाते हैं उनको स्वतः ही सारी बातें समझ में आने भी लगती हैं। मैंने ये बातें इसलिए कही क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा जाय न बखानी। बखानने से बखान होता भी नहीं है श्री सद्गुरुदेव भगवान की महिमा का, है ना। और हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो हम अपने भगवान की, जो हम अपने गुरुदेव की, जो हम अपने इष्ट की बात को न समझे, इष्ट को समझने में हमसे भूल हो जाए, है ना। तो हमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने इष्ट को नहीं समझ पा रहे। इष्ट कौन होता है? जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिसको आप पूजते हैं, जिसके बारे में आपको ज्ञान होता है, जिसके साथ आप तद्रूप हो जाते हैं, वही आपका इष्ट होता है। इष्ट बनाने से नहीं होता है। आपकी श्रद्धा हो हनुमान जी में और मैं आपको कहूँ माता सरस्वती की पूजा कर लो और आपकी पूरी श्रद्धा जो है हनुमान जी के साथ में है, तो आपकी इष्ट माता सरस्वती कभी हो ही नहीं सकती है। आपके इष्ट तब हनुमान जी ही होंगे। हमारी श्रद्धा जिस देव के प्रति होती है वही हमारे इष्ट होते हैं, है ना। अब आते हैं इस प्रश्न पे कि गुरु कौन? जिनको 72,000 करोड़ नाड़ियों का ज्ञान होता है वो होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। ठीक है। जिनको कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान होता है वो होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। जो 10 महाविद्याओं के ज्ञाता होते हैं वो होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। जिनको 64 प्रकार के तंत्रों का ज्ञान होता है वो होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। जिनको 6 प्रकार के ऊर्ध्वाओं का ज्ञान होता है वो होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्रद्धा और भक्ति से समझने पे हमको ये बातें समझ में आएंगी। कहते हैं ना, बिना श्रद्धा और भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। श्रद्धा और भक्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि पहले तो हम मूल रूप में ये जान ले कि भाई श्रद्धा और भक्ति है क्या। अपने इष्ट के प्रति जो हमारी भावना होती है ना, उसी का नाम श्रद्धा और भक्ति है। हमारे इष्ट कौन है? आपने जिनको देखा है, आप जिनकी जैसा होना चाहते हैं वही आपके इष्ट है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं,
सिर्फ मंदिरों में मूर्तियां देखी हैं, ग्रंथों में, पुराणों में कहानियां सुनी है, कथाएं पढ़ी हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ विराजते हैं, कैसे काम करते हैं वो? तो हम उनके साथ तद्रूप कैसे होंगे? सोचने वाली बात है कि हम परमात्मा के साथ तद्रूप कैसे होंगे जब हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। पहले सगुण रूप में हम तद्रूप होंगे, तब जाके निर्गुण रूप में हमारा जो है परमात्मा से साक्षात्कार होगा, है ना। इसलिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए हम गुरु के शरण में जाते हैं, और इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान हर किसी के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होते जितने हमारे हैं, है ना। तो उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। और एक बात कहूँ, अपने इष्ट का प्रचार करना, अपने इष्ट के बारे में बताना, अपने इष्ट की ही बातें करते रहना, यही हमारा धर्म होता है और यही एक भक्त का कर्तव्य भी होता है। क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान ज्ञानवान बनाकर जननी के रूप में नया जन्म देते हैं। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि गुरु पूर्ण माँ है, क्योंकि इस अज्ञान रूपी शरीर को ज्ञानवान बना करके और वो एक जननी का काम करते हैं, जन्म देते हैं। जनक रूप में यश शरीर का कारण है, क्योंकि पिता है हमारे में। इस शरीर का अगर ज्ञानवान होने के बाद जो नाम होता है, जो प्रचार होता है, उसके कारण भी वही है, पिता है वो। गुरु के द्वारा कहे हुए कठोर और कर्कश वाक्य भी आशीर्वाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। गुरु हमको चाहे जैसा भी कह दे। कहते हैं कि बुल्ले शाह जी को उनके गुरु ने डांट के भगा दिया, बोले आज के बाद दिखना नहीं मुझे। और जब उनको एक साल बीत गया अपने गुरु से मिले हुए, गुरु को देखे हुए, तो वो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने एक नर्तकी का वेश बना लिया, बंजारन का वेश बना लिया, पैरों में घुंघरू बांध लिए और जाके लगे बेतरबी से नाचने। तो गुरु को तो सभी का ज्ञान होता है, उनके गुरु को पता चल गया ये तो मेरा बुल्ले शाह है। कंजरी बन के नाच रहे थे वहां पे, और गुरु पहचान गए उनको, बोले बुल्ले आ गया। मतलब सोचो कि क्या भक्ति होगी ना गुरु और शिष्य के बीच में, क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या केमिस्ट्री होगी गुरु की। नास्तिकों से वाद विवाद करना व्यर्थ है, अननेसेसरी है। क्योंकि देखिए एक बात बताऊं, ऐसे हम करोड़ों अपने अनगिनत अगल बगल में लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, जिनकी कहते तो हैं कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, मगर परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती है। जो अपने इष्ट को स्वीकारने में तत्पर नहीं है, फिर उससे वाद विवाद करना व्यर्थ है, मुझे लगता है। ठीक है। शुश्रूषा कहते हैं कि गुरु की सेवा जो है 4 प्रकार से की जाती है। आत्मा अर्थात स्वयं के द्वारा, जो हम हर वक्त परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं ना, वो भी एक प्रकार से सेवा ही है। ठीक है। एक होता है अर्थ के द्वारा, जो हमारे पास पैसा है, रुपया है, वो हम अपने हर महीने का 10 जो निकाल के श्री सद्गुरुदेव भगवान को अर्पित करते हैं, वो भी एक प्रकार से सेवा ही है। अर्थात मान, तीसरा होता है मान के द्वारा, हम अपने गुरु को सम्मान कितना दे रहे हैं, गुरु के प्रति हमारे भाव क्या हैं। ठीक है। और चौथा होता है गुरु के प्रति सद्भाव। और इस बुद्धि से जो अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, वही सच्चा शिष्य है, और वही भक्ति परायण है, और वही भक्ति करने योग्य भी है, और उसी की भक्ति से परमात्मा प्रसन्न भी होते हैं। ठीक है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो इस प्रकार से सेवा में संलग्न रहता है, वो हर कदम पर अश्वमेघ यज्ञ जैसे फल की प्राप्ति होती है उसे। इसलिए अपने ही इष्ट का चिंतन करना, अपने ही इष्ट की बातें करना। एक बार और ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अपने इष्ट, आपने जिसको देखा है, आपके जिसके तद्रूप होना चाहते हैं, आपकी भावनाएं जिससे जुड़ी हैं, चाहे फिर वो कोई हो, कोई भी हो, आपके जीवन में आने वाले आपके पिता हो जो आपके ज्ञान चक्षु खोल दें, आपकी माता हो, आपकी बहन हो, आपका प्रेमी हो, आपकी प्रेमिका हो, या फिर आपके गुरु हो। हमारे जीवन में ये भूमिका हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने निभाई है। हम अपने श्री गुरु जी को भगवान क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं
क्योंकि मेरे जो शरीर है ना, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा को पहचान रही है। वो जानती है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा है। ये मेरी अपनी भावना है। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उस भावना के वशीभूत हो जाइए, आप उस भावना में संलग्न हो जाइए, आप उसी भावना के तहत काम कीजिए। आपकी अपनी धारणा, आप अपने तरीके से काम करेंगे। ये तो सोशल साइट्स हैं, इस पे अपनी अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। मैं भी कह रही हूँ, मैं अपनी भावनाएं रख रही हूँ जो मेरे गुरु के प्रति मेरी है, कि मेरे गुरु जैसा इस संसार में कोई नहीं। मैं अपने ही गुरु के प्रचार में संलग्न हूँ, मैं अपने ही गुरु की बातें कर रही हूँ, मैं अपने ही इष्ट जैसा होना चाहती हूँ। परमात्मा आगे जितने भी जन्म दे, जितने भी हमको सृष्टि में, जिस सृष्टि में भी रखे, परमात्मा हमको हमारे गुरु जैसा ही बना दे। हम गुरु से तद्रूप हो जाएं और बिना अहंकार के ही भक्ति करें, भक्ति भी करें और अहंकार भी ना हो। हम मात्र इतना ही चाहते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि एक ग्रंथ है, उसमें थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। उसमें भगवान शंकर कहते हैं कि हे प्रिय पार्वती, गुरु की सेवा ही केवल ऐसा तत्व है जो तुम्हारी कृपा से शिष्य को कृतार्थ कर देता है। मतलब गुरु की सेवा भी महामाई की कृपा से ही होती है, ठीक है। और यह अगर गुरु की सेवा भक्ति से समन्वित हो जाए, मतलब सेवा करना पर्याप्त नहीं है कि आप जाके गुरु की चप्पल उठा रहे हैं, आप गुरु की जाके कुछ भी कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। वो उसमें भक्ति होनी चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाए तो आपकी समस्त कामनाएं किंचन सोचने मात्र से पूरी होती हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि गुरु की सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि 3 प्रकार के सुपरिणामों की तत्काल प्राप्ति होती है। पहला तो ये होता है, समस्त पाप तुरंत नाश हो जाते हैं, पुण्य राशि बढ़ती है, आपके पुण्य भी तत्काल बढ़ने लगते हैं। आप चाहे और कुछ करें ना करें जगत में, आपने गुरु की सेवा अगर भक्ति से समन्वित होकर कर ली तो आपके 3 काम तो तत्काल बनने लगेंगे। एक, आपका पाप जो है क्षय हो जाएगा, दूसरा आपका पुण्य बढ़ने लगेगा, और तीसरा होगा आपके सारे के सारे मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी वाणी को विराम नहीं है, क्योंकि ये वाणी परमात्मा की है। मैंने मांगा ही परमात्मा से ही है कि इस वाणी से जब भी मैं बात करूं आपकी ही करूं, कानों से जब भी सुनूं आपकी बात सुनूं, आंखों से जब भी देखूं आपकी कृपा देखूं प्रभु, जो हर वक्त आपके इस संसार में चल रहा है। कहते हैं ना, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, आपकी भीख मिल रही है गुरुजी, तो मेरा काम चल रहा है। आगे बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने कुछ और लेकर उपस्थित होंगी और गुरु के बारे में और भी बहुत सी जानकारी दूंगी और अपने गुरुजी के बारे में और भी बातें बताऊंगी। तब तक के लिए नमो नारायण।